एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हम वीएलएसआई के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एक 2024 का क्वेश्चन है दैट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग एंड वेट ऑक्सीडेशन। सो आपने वीएलएसआई का अगर पीवाईक्यू देखा होगा तो आपके जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी के, तो उसमें आप देखोगे कि ऐसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए क्वेश्चंस आते हैं एंड ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं लाइक प्री ऑक्सीडेशन वेट ऑक्सीडेशन, ये क्वेश्चन आए हुए 2-3 बार। सो इस क्वेश्चन को हम कवर कर लेते हैं। मैं इसमें पूरा आंसर बताने वाली हूँ आपको। इसमें हम केमिकल रिएक्शन करेंगे एज वेल एज इसका डेफिनेशन करेंगे, और अगर कोई हमारे पास डायग्राम होगा तो हम उसको भी करेंगे। और शॉर्ट नोट है तो आपको 2 पार्ट को डिफाइन करना है, तो ये इजीली 3-4 पेजेस में हो जाएंगे। और 7 मार्क्स के क्वेश्चन को एज़ यू नो 3 से 4 पेजेस करने इनफ होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। लाइक pre-oxidation cleaning is the process of removing contaminants such as dust, organic matter, metallic ions from the surface of the silicon wafer before the oxidation। तो प्री ऑक्सीडेशन से पहले ही पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन से पहले की क्लीनिंग करनी है। सो हमारा जो बिफोर ऑक्सीडेशन जो हम करने वाले हैं उस टेक्निक को प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग कहते हैं। तो हमने क्या करना होता है, इसमें हमारे डस्ट को, ऑर्गेनिक मैटर्स को और मेटेलिक आयंस को रिमूव करने होते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सिलिकॉन वेफर फॉर द ऑक्सीडेशन। ठीक है। सो बेसिकली हम जब एक वेफर क्लीनिंग करते हैं, एक वेफर को स्टार्टिंग क्रिस्टल से हम एक प्रॉपर क्रिस्टल में हम जब इसको फॉर्म करते हैं तो उसके भी अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, राइट। सो उस प्रोसेसेस में हमारा एक ये भी प्रोसेस आता है दैट ऑक्सीडेशन करना होता है हमें। और ऑक्सीडेशन से पहले हमें क्या करना होता है, एक प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग करनी होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे है टू इंश्योर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी ऑक्साइड ग्रोथ। ठीक है, इसको हमें एक हाई क्वालिटी एंड यूनिफॉर्म ऑक्सीडेशन जो हो हमारे वेफर के ऊपर हो, उस चीज़ के लिए हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो ऑपरेशन जो होता है उसमें हमें क्या क्या करना होता है। वेफर इज़ फर्स्ट क्लीन यूजिंग ऑर्गेनिक, रिमूव द ग्रीस एंड द ऑयल। बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो हमारा वेफर है उसके ऊपर से सबसे पहले ग्रीस और जो ऑयल है कि जो थोड़े से भी क्वांटिटी है उनको पहले हम रिमूव करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के हेल्प से। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना होता है, वेफर इज़ डिप्ड इनटू RCA क्लीनिंग सोल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करा, ग्रीस एंड ऑयल को हटाया, उसको हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के हेल्प से। उसके बाद जो वेफर है उसको हम डिप करते हैं RCA क्लीनिंग सोल्यूशन के अंदर। एक सोल्यूशन है जिसके अंदर हमने वेफर को डिप कर दिया। ठीक है। उसका जो रिएक्शन जो होता है ना, वो एक रिएक्शन होता है। अब देखो, आपको एक शॉर्ट नोट लिखनी है तो आप प्रेफर करो कि ऐसी जो चीज़ें होती है ना, इनसे मार्क्स बढ़ते हैं। सो आपको क्या करना है कि रिएक्शन लिखना। बेसिक सा रिएक्शन है, आपको HCl को H2O2 और H2O के साथ रिएक्शन कराना है बस। और इससे हमारा क्या होगा, जो मेटालिक आयंस होंगी सरफेस पे वेफर के, वो सारी रिमूव हो जाएगी। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वेफर इज़ ड्राइड यूजिंग नाइट्रोजन गैस। और जो लास्ट में जो उसके ऊपर जो भी हमने इसको डिप करा था एक सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हम ड्राई करते हैं नाइट्रोजन गैस के हेल्प से। बस ये हमारा हो गया यहाँ पे प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग का पूरा डेफिनेशन। तो मैं इसको अच्छे से रिमूव कर देती हूँ। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आप लोग नोट कर सकते हो। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, वन मोर थिंग, आप जो VLSI का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने क्या करना है, हर चीज़ में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एप्लीकेशन जितना कर सको उतना कर लेना है। हमने इसमें इसके क्या हो गया, टू इंश्योर यूनिफॉर्म ऑक्साइड थिकनेस। ठीक है, हम इसलिए करते हैं ताकि ऑक्साइड की थिकनेस यूनिफॉर्म हो। उसके बाद में हम क्वालिटी ऑफ ऑक्साइड के को इंक्रीज़ करने के लिए प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग करती है ताकि कोई इम्प्योरिटी ना रहे सरफेस पे, ताकि ऑक्सीडेशन अच्छे से हो सके। उसके डिफेक्ट्स को हटाने के लिए करते हैं, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए। मूविंग टू द वेट ऑक्सीडेशन। वेट ऑक्सीडेशन को पहले डिफाइन कर रहे हैं हम। वेट ऑक्सीडेशन इज़ अ थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच सिलिकॉन रिएक्ट विथ वाटर वेफर, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या करना था वेट ऑक्सीडेशन में,
वेट ऑक्सीडेशन में बेसिकली करते क्या है कि थर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर सिलिकॉन जो होती है वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है हाई टेम्परेचर पे, ताकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड को फॉर्म कर सके। सो ऑफ कोर्स SI अगर रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ तो SiO2 ही फॉर्म करेगा। सो बेसिकली सिलिकॉन को रिएक्ट कराते हैं वाटर वेपर से ताकि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सकें। ओके तो हमने अब क्या करना है, हमें पढ़ना है ऑपरेशन जो इसके अंदर आए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लीन सिलिकॉन वेफर आर प्लेस्ड इन द ऑक्सीडेशन फर्नेस। सो ऑक्सीडेशन फर्नेस के अंदर जो हमारी क्लीन सिलिकॉन वेफर है उसको प्लेस कर दिया हमने। देन हमने स्टीम को इंट्रोड्यूस करा उसके अंदर, ठीक है, और जो टेम्परेचर की रेंज होगी वो इतनी होगी, और देन ऑक्साइड जो है वो रैपिडली ग्रो हो जाएगा वेफर के सरफेस पे, और इसका ये रिएक्शन बेसिक सा रिएक्शन है एज यू नो। और उसके बाद में हमने क्या लिखना है, इसके एडवांटेजेस लिख देना है। तो फास्टर ग्रोथ रेट देन ड्राई ऑक्सीडेशन से फास्टर रेट होता है वेट ऑक्सीडेशन का। बेसिकली वेट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सिलिकॉन को वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कराते हैं हाई टेम्परेचर पे ताकि वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म कर सके। और फिर क्या कर देता है, हमारा प्रोसेसिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है एज़ कम्पेयर टू ड्राई ऑक्सीडेशन। तो इतने बेसिक से लैंग्वेज मैंने आप लोग को समझा दिया कि वेट ऑक्सीडेशन, ड्राई ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड प्री ऑक्सीडेशन क्लीनिंग क्या होती है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो। मैं इसको एक बार सही से कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर सको। देख लो, आप पॉज करके नोट कर सकते हो। ये रहा हमारा वेट ऑक्सीडेशन, ऑपरेशन इसके हो गए, ये रिएक्शन हो गया और ये इसके एडवांटेजेस हो गए। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको किसी और क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वीडियो ऑन इट।